आज हम आपकी खिदमत में जो वाक़या लेकर आए हैं वो परिंदों के ज़िंदा होने का वाक़या है। ज़ाहिर ये मालूम होता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस मामले में शक था कि अल्लाह तबारक व तआला क्या मुर्दों को ज़िंदा कर सकेगा या नहीं। ये 4 परिंदे कौन से थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हम आपकी खिदमत में मौत के बाद जिंदा होने के वाक़यात पर मुश्तमिल एक सीरीज़ पेश कर रहे हैं। आज हम आपकी खिदमत में जो वाक़या लेकर आए हैं वो परिंदों के ज़िंदा होने का वाक़या है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत के ऐसे ऐसे करिश्मे दिखाए हैं कि हमारी अक्लें दंग रह जाती हैं। आज का वाक़या भी हम सबसे पहले कुरान से बयान करेंगे, उसके बाद वाक़े से मुतल्लिक़ा कुछ तफसीलात आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है, और जब इब्राहीम ने कहा मेरे रब मुझे दिखा कि तू मुर्दों को कैसे जिंदा करेगा, अल्लाह ने फरमाया क्या तू ईमान नहीं रखता? उन्होंने जवाब दिया क्यों नहीं, लेकिन इसलिए कि मेरा दिल मुतमईन हो जाए। अल्लाह ने फरमाया कि 4 परिंदे लो, फिर उन्हें अपने से मानूस कर लो, फिर हर पहाड़ पर उनमें से हर एक का एक एक टुकड़ा रख दो, फिर उन्हें बुलाओ, वो तुम्हारी तरफ दौड़े चले आएंगे, और जान लो कि अल्लाह गालिब है, हिकमत वाला है। इस वाक़े से बज़ाहिर ये मालूम होता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस मामले में शक था कि अल्लाह तबारक व तआला क्या मुर्दों को जिंदा कर सकेगा या नहीं। हालांकि ऐसा नहीं है, बल्कि इस तरह के सवालात जैसा कि मैंने पहले भी पिछली वीडियो में बयान किया कि कैफियत के हवाले से होते हैं कि जिंदा करने की कैफियत क्या होगी। नबियों का ईमान गैर मुतज़लज़ल होता है और वो ईमान बिल गैब की ऐसी कैफियत पर सरफराज होते हैं कि उन्हें बिन देखे भी ऐसा ईमान हासिल होता है कि जैसा इंसानों में किसी और को हासिल नहीं होता। लेकिन फिर भी यकीन के मुख्तलिफ दर्जात हैं, जैसा कि किसी चीज़ का इल्म सिर्फ दलाइल से हो और दूसरी तरफ किसी चीज़ का यकीन मुशाहिदे की बुनियाद पर हो। चुनांचे दलाइल की बुनियाद पर जब अंबिया को मुकम्मल किसी बात पर यकीन आ जाता है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उन्हें नबूवत से जब सरफराज फरमाते हैं तो उन्हें गैब का मुशाहिदा भी करवा देते हैं, और अंबिया इंसानों में सबसे ज़्यादा गैब का इल्म रखने वाले होते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत के बड़े बड़े करिश्मे देख चुके थे। खुद अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह अनआम में इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें अपनी कुदरत के अजायबात दिखाए। इसी तरह वो तो अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत के इस अजीम करिश्मे का मुशाहिदा भी कर चुके थे कि जब उनकी कौम ने उन्हें आग में डाला तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें सही सलामत आग से निकाल दिया और आग को हुक्म दिया कि ए आग तू इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए ठंडक और सलामती का बायस हो जा। तो वो कैसे इस बात में शक कर सकते थे कि मुर्दों का जिंदा होना किस तरह मुमकिन है, बल्कि उन्हें यकीन था। ये कहा जा सकता है कि उन्हें इस बात को मुशाहिदा करने का एक सस्पेंस था कि अल्लाह तबारक व तआला किस तरीके से मुर्दों को जिंदा करेगा। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल को मजीद मुतमईन करने के लिए उनके सामने यह मुशाहिदा करवाया। इसी हवाले से सही मुस्लिम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इब्राहीम से ज़्यादा शक तो फिर हमें होना चाहिए था, यानी हमारा ज़माना चूँकि बात का है, जाहिर सी बात है, तो इस दौर में तो ज़्यादा इश्कालात पेश किए जा सकते हैं, तो फिर तो ज़्यादा शक होना चाहिए था, और फिर इस बात का ज़्यादा हक बनता था कि फिर इस उम्मत को भी इस तरह का कोई करिश्मा करके दिखाया जाता। बात यह नहीं थी कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को शक हुआ, बल्कि बात यह थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको मजीद इत्मीनान देने के लिए इस तरह का मुशाहिदा उन्हें करवाया। यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आजिज़ी के तौर पर अपने आप को भी इस बात में शामिल किया। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यकीन तो बेशक व शुबा गैर मुतज़लज़ल था। कहने का मकसद सिर्फ ये था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बाज़ मौत यानी मरने के बाद दोबारा जी उठने में शक नहीं हुआ। एक अहम नुक्ता ये भी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि आप परिंदों को अपने आप से मानूस कर लें, ताकि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन परिंदों को अपनी तरफ बुलाएं तो वो फौरन उनकी तरफ दौड़ते चले आए, और इस बात का भी एहतमाल ना रहे कि ये कोई और परिंदे हैं या वही परिंदे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए हैं, ताकि ज़रा सा भी इस मामले में किसी किस्म का एहतमाल पैदा ना हो। ये 4 परिंदे कौन से थे, इस हवाले से कुरान में कोई तफसीलात मौजूद नहीं, और ना ही इस हवाले से कोई मुस्तनद मालूमात हमारे पास मौजूद हैं। अलबत्ता कुछ तफासीर में इस हवाले से बहस की गई है, लेकिन हमें इस बहस में पढ़ने की ज़रूरत नहीं। महज इतना भी काफ़ी है कि ये 4 परिंदे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने लिए, फिर उनको अपने से मानूस कर लिया,
जब वो मुकम्मल तौर पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मायूस हो गए तो फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक उन्हें ज़िबा किया और उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर हर परिंदे का एक एक टुकड़ा एक पहाड़ पर रख दिया। ये पहाड़ कौन से थे, इस हवाले से भी हमारे पास कोई मालूमात मौजूद नहीं है। अलबत्ता जिस मकाम पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम मौजूद थे, यकीनन ये उसके इर्द गिर्द के तमाम पहाड़ थे जिन पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने परिंदों के टुकड़ों को रख दिया था। चुनांचे जब उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की तामीर कर दी, फिर उसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहां से दूर चले गए और अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक उन परिंदों को आवाज दी तो वो फौरन इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास दौड़े चले आए। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत के जरिए उन परिंदों के तमाम टुकड़ों को अपनी अपनी जगह पर जोड़कर उन परिंदों को दोबारा अपनी असली शक्ल में जिंदा कर दिया। बिलाशुबा ये वाकया अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत का जबरदस्त शाहकार है। इसके जरिए अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को क़यामत के दिन मुर्दों के जिंदा होने की कैफियत दिखा दी और ये वाकया कुरान में बयान कर दिया ताकि क़यामत तक के लिए इस वाक़े से नसीहत हासिल की जा सके। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।